दादी, अगर मैं सिर झुकाकर प्रणाम कर लूं तो आप भगवान के पास चली जाओगी। तभी एक औरत गुस्से में डंडा उठाकर मिनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिनी की माँ मिनी को अपनी गोद में ले लेती है और सारी लाठियाँ खुद पर झेलने लगती है। मिनी के पिता तुरंत आगे बढ़ते हैं और उस औरत को रोकते हैं। वह औरत बोली कि अगर फिर बदतमीजी की ना तो देख लेना। ये सुनते ही मिनी गुस्सा हो गई। वह औरत के हाथ से लाठी छीनती है और जोर जोर से उसे मारने लगी है। औरत चिल्लाने लगी है, बचाओ बचाओ। बूढ़ी औरत उसे बचाने आती है, लेकिन मिनी उसे भी डंडे से पीटने लगी। दोनों रोने लगी। मिनी गुस्से में कहती है, मेरी माँ को जो भी मारेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिनी का परिवार वहाँ से चला जाता है। आधी रात हो जाती। तभी दो लुटेरे चुपके से घर में घुसते हैं। एक लुटेरा मिनी की माँ के कमरे में जाता है और पीछे से उन्हें पकड़ लेता है। मिनी की माँ जोर की लात मारकर उसे छूट जाती है और बाहर की ओर भागती है। लुटेरा पीछा करके फिर पकड़ लेता है। मिनी की माँ चीख पड़ती है, बचाओ। उसकी चीख सुनकर मिनी और चाचा दोनों डर जाते हैं। चाचा कहते हैं, मिनी तुम यहीं रहना, मैं देखता हूँ। वह बाहर भागे हैं और मिनी की माँ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूसरा लुटेरा आता है और चाचा को पीछे से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। पहला लुटेरा कहता है, इसे खत्म कर दो और सारा अनाज लेकर भाग जाओ। लुटेरा चाचा को मारकर भाग जाता है। मिनी बाहर आती है और बोलती है, मेरी माँ को छोड़ दो। अचानक आसमान काला हो जाता है। मिनी के चारों ओर आग जैसी रोशनी चमकने लगी है। लुटेरा डरकर भी उसके पास आता है और जैसे ही वह मिनी को छूता है उसकी गर्दन जलने लगी है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।